नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को साइंस जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएंगे, जिससे कि विभिन्न वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। वैसे हार्ट यानी हृदय काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको हम सरल भाषा में जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। आइए देखते हैं। हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार यानी कोनिकल शेप का होता है। यह हमारी छाती के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में होता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हृदय से संबंधित रोगों के लिए तो वह कार्डियोलॉजिस्ट होता है, यानी हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय के ऊपर एक आवरण होता है, आवरण यानी झिल्ली होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। यह इसको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अलिंद को एट्रियम कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं, यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हृदय का मुख्य कार्य। हृदय का मुख्य कार्य होता है रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हृदय का मुख्य कार्य होता है रुधिर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हृदय में रक्त की आपूर्ति कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति बाधित होती है, यानी रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण ही दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक होता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण ही हार्ट अटैक होता है। सामान्य वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। सामान्य वयस्क मनुष्य में हृदय लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन को हार्ट बीट कहते हैं। इसको मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो वह आपको कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको आला कहते हैं। मनुष्य के हृदय से 2 ध्वनि निकलती है। कौन कौन सी? लब और डब। मनुष्य के हृदय से 2 ध्वनि निकलती है। प्रथम ध्वनि को लब कहते हैं और दूसरी ध्वनि को डब कहते हैं। हृदय में 4 वाल्व होते हैं। मनुष्य के हृदय में टोटल कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, सेमी लोनर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको एबी वाल्व कहते हैं, सेमी लोनर वाल्व जिसको अर्धचंद्राकार वाल्व कहते हैं, त्रिकपाटी वाल्व और द्विकपाटी वाल्व यानी ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व। कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 वाल्व पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब
120/80 mmHg होता है, यानी मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है 120/80 mmHg। सिस्टोल जो होता है आपका 120 होता है और डायस्टोल जो होता है 80 होता है। कभी कभी सिस्टोल और डायस्टोल के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो मनुष्य का जो रुधिर दाब होता है वह 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 सिस्टोल और 80 डायस्टोल होता है। रुधिर दाब बीपी स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं। धमनियां क्या करती हैं, हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं। लेकिन एक पल्मोनरी धमनी है जो कि अपवाद है, यह इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। इसी तरह एक पल्मोनरी सिरा भी है, वह भी अपवाद है, उसमें अशुद्ध रुधिर ना होके शुद्ध रुधिर बहता है। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है जबकि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा ये दोनों अपवाद में हैं। हृदय प्रारंभिक पेसमेकर एसए नोड होता है। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर क्या होता है, एसए नोड होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पेसमेकर के बारे में, तो पेसमेकर एसए नोड होता है। प्रारंभिक पेसमेकर कौन होता है, एसए नोड होता है। हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र ईसीजी, हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। मनुष्य का शरीर सबसे व्यस्त अंग, मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय। कभी कभी ये भी पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय होता है। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। इसके अलावा मनुष्य के हृदय के अलावा और भी प्रश्न कुछ हृदय से पूछे जाते हैं। जैसे फिश का कभी कभी पूछ लिया जाता है, फिश में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। फिश में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। इसमें 2 अलिंद होता इसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है उभयचर। उभयचर में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। उभयचर में कितने होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। इसके अलावा स्तनधारी में हमने बताया ही, जिसमें मनुष्य भी आता है, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। कितना, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। आशा है कि जो हमने बताया सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।